जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट इसमें से आई एम कमलेश पवार। परसेंटेज पढ़ रहे हैं दोस्तों हम आर एस अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन नंबर 154 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े थे। ठीक है दोस्तों, 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हैं दोस्तों? 80% है। ठीक है, जो वैध 80% है, ठीक है दोस्तों, वैध कितने हैं यहाँ? 80% है। ठीक है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, देखिए दोस्तों, एक को कितने मिले? 55%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों? 45% मिले होंगे। ठीक है, 45% मिले होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 7500 का 80% निकालेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो, आठ पंचे 40 जीरो हासिल के 4 हो जाएंगे, और 7 8 56, 56 और 4 कितने हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6000 के दोस्तों वैध मत, देखिए दोस्तों, 6000 वैध मत है। ठीक है, अब एक उम्मीदवार को 55 तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6000 का कितना कर देंगे? 45% कर देंगे दोस्तों। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो का एक जीरो लिख दिया, 6 पंचे 30 जीरो हासिल के 3 हो जाएंगे, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 27 हो जाएंगे। तो ये 2700 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, ये चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना है इनको। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए। अभी आपको टोटल मत पता है क्या? नहीं पता है, बट जो 68 मत है दोस्तों अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए, अगर ये 52% है मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए होंगे। ठीक है, हाँ, 48%। तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? अंतर, क्योंकि 98 मतों से जीता है। ठीक है, हाँ, 98 मतों का अंतर है, तभी तो जीत गया वो दोस्तों। अब इनका अंतर क्या है? 4% है दोस्तों। ठीक है, 4%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x इंटू 4% इक्वल टू कितना कर देंगे? 98 कर देंगे। परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों तो 1/100 आ जाएगा। 4 से काट दो तो देखिए दोस्तों, 4 से 4 एकम 4, और ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इस 25 गुना इसमें कर दो, 25 8 है 200, जीरो हासिल कितने हो जाएंगे? ये अभी 98 कटा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ, 25 8 है 200 हो जाएंगे, जीरो हासिल के 20 हो जाएंगे दोस्तों। और 25 नाम 225 होता है, तो 225 में 20 जोड़ दो दोस्तों, 5 4 और ये 2450। अब ये 2450 ये टोटल मत नहीं है दोस्तों। ठीक है, 2450 आप इसको टोटल मत मत समझ, क्यों? क्योंकि 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, अवैध घोषित कर दिए तो ये 68 इसमें जुड़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, 8 5 और 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, हासिल के 1 4 और 1 5। तो ये 2518 आप क्या हो जाएगा आपके पास? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, देखिए दोस्तों, 2518 मत डाले होंगे। ठीक है, उसमें से 68 मत को अवैध घोषित कर दिया गया होगा, और फिर काउंटिंग इस पे हुई होगी 2450 पे। ठीक है दोस्तों, इससे 2450, तो इस जो 68 है ये आपको प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2450 में, और 2518 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कुल वैध मत, ठीक है दोस्तों, वैध और ये अवैध, बहुत अच्छे से फोकस करना दोस्तों। ठीक है, जो अवैध मत अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें हम क्या, जैसे, हाँ देखिए दोस्तों, यदि कुल मत 15,200, 15,000 क्या है? 200 हो, तो 15% मत अवैध घोषित कर दी। अवैध मतलब क्या करेंगे, उस 15% को निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे दोस्तों उसमें से। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल के 3 हो जाएंगे, 15 पचे 75, 75 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 75 और 3 78, 78 के 8 हासिल के कितने? 7 हो जाएंगे। 15 कम 15 और 15 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2280 आपके अवैध मत घोषित कर दिए गए। तो हम क्या करेंगे, 15,200 में से 2280 क्या कर लेंगे दोस्तों? घटा देंगे, जीरो। 10 में से 8 के कितने? 2 बचेंगे, फिर यहाँ 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 1 उधार लिया, यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 11 में से 2 गए 9 हो जाएंगे, 4 में से 2 गए 2,
ये 12,920। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस 12,920 पे, ठीक है। ये वैध मत आ चुके हैं। अब ये फर्स्ट लाइन पढ़ना दोस्तों, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए। हमें दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको, अगर हम इसमें 55% निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है, 12,920, इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, 55% निकाल लेंगे अलग, ठीक है। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 5 से काट दो दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 11 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 छंग 12 हो जाए, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। 11 से इसको गुना कर दो दोस्तों, तो 11 छंग कितने हो जाएंगे, 66 हासिल के 6, 11 चौक 44, 44 और 6 50 हासिल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। और 11 छंग 66 और 66 और ये 5 जुड़ जाएंगे उसमें दोस्तों, ठीक है, तो ये 71 हो जाएंगे। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, 7,106, अब इसमें से घटा देंगे हम, ठीक है। 12,920 में से 7,106, 10 में से 6 गए तो 4 हो जाए, एक यहाँ एक बच गया तो 1 आ जाए, 9 में से 1 गए तो 8 हो जाए, और 12 में 7 गए तो 5 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, और ये क्या आपका, ये दूसरे उम्मीदवार को मिले, ठीक है, सेकंड उम्मीदवार को, और ये फर्स्ट उम्मीदवार को मिले, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1,814 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गए। अभी कुछ देर पहले हमने किया था दोस्तों कि वो उतने मतों से जीत गया, तो हमने क्या किया था, यहाँ सीधा सीधा अंतर निकाल लिया था, हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ भी हम दोस्तों कभी भी आपको बोलते कि इतने मतों से जीत गया वो चुनाव, मतलब यहाँ सीधा सा अंतर निकालना है। अगर एक उम्मीदवार को 71% मत प्राप्त हुए होंगे तो दूसरे उम्मीदवार को 29%, ठीक है। हाँ, तो इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो 11 में से 9 गए तो 2 बच जाएंगे, और 6 में से 2 गए तो 4, मतलब 42%। तो x का 42% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 756। देखिए दोस्तों, यहाँ आप 2 से भी काट सकते हो, 2 से काट दो, 2 दिन 4, 2 एकम 2, 2 से काट दो, 2 तेरी 6 हो जाएगा, 2 सती 14 और 2 तेरी 6 हो जाएंगे, ठीक है। 7 से काट सकते हो, 7 तेरी 21 और 7 से, हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ 7 से कटेगा नहीं ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा यार, 2 तेरी 6, फिर 2 सती 14, ठीक है, फिर बचे 1, फिर 2 8 16 होगा यहाँ, ठीक है, 2 8 16। तो ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, 18 एकम 18 और हासिल के 1, 18 दूनी 36 और 1 37 18 बार में, तो 1 से इक्वल टू कितने, इस 2 जीरो को ना इसमें कर दोस्तों, तो ये 1800 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले दोस्तों, ठीक है, 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए। अवैध घोषित कर दिए, हमें उनका परसेंटेज 25%, यदि कुल मतों की संख्या 8400 है, ठीक है, 8400। अब इसका दोस्तों 25% निकाल लेंगे और उसमें से घटा लेंगे, ठीक है। हाँ, इसी 25 चौके 100 हासिल के 10, 25 आठे 200 हो जाएंगे, और 200 में 10 जोड़ दो दोस्तों, 210 हो जाए, ठीक है। ये 2100 आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ 8400 में से 2100 घटा दो दोस्तों, तो जब डबल जीरो हो जाए, 4 में से 1 3 और 8 में से 2 का कितने 6, मतलब अब टोटल हम 6300 पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। जब वेद ही हो गए, खराब हो गए, तो उसको माइनस ही करेंगे ना दोस्तों, ठीक है। 2100 को हमने माइनस कर दिया यहाँ, ठीक है। हाँ, अब एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत, तो दूसरे उम्मीदवार कितने मत मिले ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ, देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, कुल वैध मतों के 52% पहले को मिले, ठीक है, पहले को 52% मिले होंगे, तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोस्तों, 48%। तो अब डायरेक्ट इसका 6300 का 48% निकालो दोस्तों, कुछ करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, दो जीरो कट जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब गुना कर देते हैं, 8 तेरी 24 के 4 हासिल के 2 हो जाएंगे, 8 6 48 और 2 कितने हो जाए दोस्तों, 50 हो जाएंगे, ठीक है। 4 से 4 तेरी 12, 2 हासिल के 1 हो जाएंगे, 6 4 6 24 और 1 कितना हो जाए 25 हो जाए, 4 2 5 और 5 10 और ये 3024 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कों की संख्या लड़कियों से की संख्या से 16% अधिक है दोस्तों, ठीक है, लड़कियों। अब अगर से जस्ट उसके सामने कौन है दोस्तों, लड़कियों से, मतलब लड़कियों की एक्स मान लेते हैं, ठीक है, गर्ल्स, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे दोस्तों, एक्स प्लस 16 हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको परसेंट भी मान सकते हो क्योंकि 16% दिया है, ठीक है। 16% अधिक, अधिक मतलब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे किस में, एक्स में जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या, अब कोई भी चीज़ 100% होती है दोस्तों, तो एक्स प्लस दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ 100, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 में से हम 16 घटा देंगे तो ये 84 हो जाए, और दो से दो चौके 8, दो दूनी 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इस 42 को ना यहाँ 42 रख दो दोस्तों, और 42 16 जोड़ देंगे यहाँ, तो कितने हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या अनुपात निकालना है, तो पहले लड़कों तथा लड़कियों, लड़कों का अनुपात कितना है दोस्तों, 58, और अनुपात लड़कियों का 42 दोस्तों, ठीक है। हाँ, 2 से काट लेंगे, दो दूनी 4, बचे 1, 2 नम 8 हो जाए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 29 अनुपात 21, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750, मतलब टोटल कितने हैं दोस्तों, 750 अंक का है, ठीक है दोस्तों, परीक्षा के अंक जो 750 है, तो तीनों लड़कों के औसत का प्राप्तांक कितना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें औसत का फार्मूला पता रहा होना चाहिए, ठीक है। औसत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सभी संख्याओं का योग होता है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग, और बटे में क्या होती है दोस्तों, संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं, आप लिख सकते हैं संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या, या नंबर ऑफ संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ संख्या, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ऊपर कितनी संख्या है ये आपको लिखना पड़ता है। देखिए दोस्तों सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें संख्या तो पता रहनी चाहिए दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ 750 का 52% निकालेंगे, 64, 74, फिर वो जो अंक आएंगे दोस्तों उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ देखिए 750 का 52%, ठीक है दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ठीक, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएगा दोस्तों 15 5 75 होता है, ठीक है। 2 से काट दो दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाए, 2 छंग 12 हो जाए, 15, देखिए दोस्तों 15 छंग 90, हासिल के 9, 15 दूनी 30, 30 और 9 कितने हो जाए, 39 हो जाए। तो यहाँ 390 आ गया दोस्तों पहले का, ठीक है। हाँ अब देखिए दोस्तों दूसरे का, और 3 है दोस्तों, तो 3 लिख दिया, 3 संख्या आएगी। अब 750 का कितने दोस्तों, 64% निकालना है आपको, 1 0 से 1 0 कट गए। आप दो, देखिए दोस्तों 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, और ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 से कट जाए दोस्तों 15 5 75 होता है। हाँ 15 दूनी 30 की 0 हासिल के 3 हो जाए, 15 3 45, और 45 तर 3 कितना 48, तो ये 480 आ गया, ठीक है दोस्तों, प्लस, ठीक है 750 इंटू 74% हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 5 से 15 बार में कट जाएगा, 2 से काट 2 3 6 हो जाए, 2 7 14 हो जाए। देखिए दोस्तों 15 6 90, 15 में 7 कितने हो जाए, 105 की 5 हासिल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाए, 15 3 45, 45 और 10 कितने हो जाएगा दोस्तों, 55, तो ये 555 आ गया दोस्तों, ठीक है। जब इन तीनों को जोड़ोगे 1425 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से काट दो दोस्तों इसको, तो 3 चौके 12, बच्चे 2, 3 में 7 21, बच्चे 1, 3 5 15, तो ये औसत कितना निकल गया आपका दोस्तों, 475, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, ठीक है। कुल जनसंख्या दोस्तों इसकी बात चल रही है यहाँ, ठीक है, 2,96,000 की कुल जनसंख्या 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, कुल पुरुष, अब पुरुष कितने हैं दोस्तों, 1,66,000, उसके 70% शिक्षित हो, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों अगर यहाँ 50% शिक्षित है कुल जनसंख्या, तो यहाँ भी 50% जो शिक्षित है उसमें से, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ
कुल जनसंख्या का 50% निकालेंगे, ठीक। 2,96,000 इंटू 50%, इसका आधा कितने का, ठीक है दोस्तों। 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे दोस्तों। 5×6 = 30, हासिल के 3, 5×9 = 45 और 8 हासिल के कितने हो, 4 हो जाए। 5×2 = 10 और 10 और 4 कितने, 14 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 1,48,000। अब 1,48,000 कुल जनसंख्या 50, ये शिक्षित है दोस्तों, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति है। हाँ, ये क्या है दोस्तों, शिक्षित व्यक्ति है, मतलब ठीक है, शिक्षित है। 1,48,000। अब यदि कुल पुरुषों का, पुरुष कितने हैं दोस्तों, 1,66,000, ठीक है। कुल पुरुषों का 70% क्या है, शिक्षित हो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 और 2 जीरो हो जाएंगे। 7×42 के 2 हासिल के 4 हो जाएंगे। 7×42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 46 के 6 हासिल के 4। 7 एकम 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1,16,200, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये भी शिक्षित पुरुष है, ठीक है। ये शिक्षित व्यक्ति है, इसमें क्या है, मेल फीमेल दोनों शामिल है दोस्तों, और इसमें ओनली मेल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या हो जाएगी यहाँ, सीधा सा फंडा है दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे हम, 1,48,000 में से 1,16,200 क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 2 गए तो 8 हो जाएंगे, और 7 में से 6 गए तो 1, 4 में से 1 गए तो 3। तो ये 31,800, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सीधा सा फंडा है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों 163 देखते हैं। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ बच्चे की संख्या क्या मान लेते हैं, 1 से मान लेते हैं, ठीक है, कि बच्चे की संख्या कितनी है, बच्चे की संख्या जो है 1 से है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को मतलब 1 से मान लेते हैं। कुल बच्चों की संख्या, कुल मतलब 1 से, के मतलब गुना 20% के बराबर, यहाँ इंटू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये इंटू कर दो। और टोटल टॉफ़ी कितनी है दोस्तों, के बराबर टॉफ़ी मिले। टॉफ़ी कितनी है, 605 टॉफ़ी है। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 5 6, 10 हो जाएगा। 1 से स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, 605 में, ठीक है दोस्तों, 605 और इंटू कितना है यहाँ, 5 है दोस्तों यहाँ, ठीक है। हाँ, अब इसको भी स्क्वायर, हाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या वर्गमूल लगा सकते हैं, 605 इंटू 5। अब जो 605 को गुणनखंड निकाल दो दोस्तों, ठीक है। 5 ये 12 बार, एक बार, 11 में 11 21, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। एक 5 ये वाला और एक 5 ये वाला दोस्तों। 5 का वर्ग हो जाएगा तो 5 बाहर निकल गया, 11 का वर्ग हो जाए तो 11 बाहर निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो 1 से बराबर से कितना आ गया, 55। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, बट ये आंसर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब पॉइंट क्या है, ये आपको प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफी मिली, मुझे लगा कि बच्चों की संख्या नहीं, बच्चों की संख्या तो ये 55 आ गई आपको, पर आपको ये बताना है कि प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिली है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चों की संख्या की 20% टॉफी मिली है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 5 से 11 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 सही 1/2 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी इस टाइप का हो 1/8 वृद्धि, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, प्लस कर देना है। 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9, तो 9 बटे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 की वृद्धि। अभी 8 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9/8, 2.5 वर्ष है, तो 9/8 तो होगी, ठीक है। अब ये 9/8 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 का गुना हो जाएगा, सॉरी 1/8 में, अब ये आधा वर्ष है, आधा में 1/2 से गुना कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा 1/16। तो अब जोड़ दो दोस्तों, ठीक है, प्लस कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17/16 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 17/16। इस एक 8 से 8 कट जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 1677 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ 128। अब उसने पूछा है कि 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब 8 मीटर अभी है दोस्तों, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, यहाँ घटा दो, ठीक है। अब इसको घटा देंगे दोस्तों तो 1377 माइनस 8 8 64 4 हासिल के 6 हो जाएंगे, बर 12 8 96 और 96 और 6 कितने हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 102 हो जाएगा, ठीक है। और ये 128 है, तो इसको हम घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। 7 में से 4 गए तो 3 हो जाएंगे, 7 में से 2 गए तो 5 हो जाएंगे, और 13 में से 10 गए तो 3। 353/128। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से 2.76 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना हो। देखिए दोस्तों कभी इस टाइप क्वेश्चन हो, 1% पे दिया हो, कुछ कमी हो रही है, वो वृद्धि हो रही है, आपको कुछ रुपए दिख रहे हो, और एक तरफ कुछ अधिक सामान वस्तु अधिक, तो एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों कि PX 100 इंटू कितने हो जाएगा, D हो जाएगा। ये होता है दोस्तों कुछ सामान अधिक लो, कुछ कमी, ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक है। कुछ सामान जिस 10 किलोग्राम गेहूँ अधिक, 20% की कमी और कुछ रुपए दिख रहे हो, तब ये ट्रिक काम आती है। P मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, P मतलब होता है रुपए, ठीक है, X मतलब होता है दोस्तों परसेंटेज, D मतलब होता है जो सामान अधिक है आपके पास, ठीक है, ये होता है। अब ये वैल्यू रख दो दोस्तों, रुपए कितने हैं यहाँ 600 रुपये इंटू एक्स मतलब परसेंटेज कितना है 20% बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 10 किलोग्राम। हाँ 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो और 6 दिन कितना हो जाएगा दोस्तों 12%। तो ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले 600 का 75% निकालो दोस्तों, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 छंग 30 हासिल के 3 और 7 छंग 42 42 और 3 कितने हो जाए 45 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर कितना 600 का 45% निकालो दोस्तों। ठीक है, 45 2 जीरो 2 5 छंग 30 हासिल के 3 6 चौक 24 24 सर के 3 कितने 27 जोड़ दो दोस्तों 12 4 2 6 7 720। अब 720 में 600 घटा दो दोस्तों तो 120 120 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। देखिए दोस्तों इसको हम दूसरे पैटर्न से भी किया जा सकता है। 72 और 44 को जोड़ दो दोस्तों। ठीक है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और 7 और 4 11 116%। अब 116% 100 में से इसको घटा दो 100% 100 इसमें से घटा दो दोस्तों कितना आ गया 16%। मतलब यहाँ 1 से इंटू 16% इक्वल टू कितने 40 कर्मचारी चाय तो काफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, हाँ तो x इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 16/100 इक्वल टू कितना 40 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 4 से कट जाएंगे दोस्तों 4 चौक 16 और ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से 10 बार में और ये 25 का गुना 10 में कर दो तो x इक्वल टू 250 और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है तो 250। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों मतलब फेल हुए हैं यहाँ, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण। केवल एक ही विषय, केवल की बात हो गई है दोस्तों। आइए इसके ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ हमने ग्राफ बना दिया है।
अब अगर बात करें हम कि इसके जो प्रथम और ये सेकंड की बात करते दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक परीक्षा में और एक विषय में, तो एक 35% विद्यार्थी, तो 35% फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे? 65% हुए होंगे, ठीक है। अगर इसमें बात करें 42% फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे? 58% हुए होंगे, ठीक है। हाँ, अब अगर दोनों में 15% फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों? 85% हुए। हाँ, अगर यहाँ आपको कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 दी गई है, ठीक है, टोटल आपको दिए स्ट्रेंथ दी गई है 2500, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये आपको बताना। अगर हम बोले कि केवल एक ही विषय में सिर्फ इसकी बात करें दोस्तों, सिर्फ इसकी, ठीक है, तो 85 में से 65 घटा दो दोस्तों, तो यहाँ 20% आ जाए, सिर्फ केवल एक ही। अगर इसकी बात करें सिर्फ केवल एक ही, तो 85 में से 58 घटा दो आप, ठीक है, 85 में से 58 घटा दोगे, 58, तो 15 में से 8 गए तो कितने? 7 हो जाएंगे, और 7 में से 5 गए तो 27%, ठीक है। अब इनको क्या कर दो दोस्तों? जोड़ दो, तो ये 47% हो जाएंगे, ठीक है, 47%। अब आपको क्या विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे ये आपको बताना है, ठीक है, कितने विद्यार्थी, तो x इंटू 47% इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500। हाँ, सॉरी, ऐसा नहीं है, आपको कुल स्ट्रेंथ दी गई है ना आपको 2500, तो 2500 इंटू 47%, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 25 साथी कितने होते हैं दोस्तों? 25 आठे 200, तो 25 साथी 175 के 5 हासिल के कितने? 17 हो जाएंगे, ठीक है। 25 चौक 100, 100 में 17 तो कितने हो जाएगा दोस्तों? 117, तो 1175 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से एक 15% अधिक, अधिक मतलब क्या है दोस्तों? प्लस करें, मूल्य लेता है, ठीक है, 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट ग्राहक ने 9039 में खरीदा, तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो दुकानदार ने इसे मान लो 100 रुपये में खरीदा होगा, उस पर अगर ये 15% अधिक, तो 115% कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, इक्वल टू ये 9039 में बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ काट देंगे दोस्तों, इसको 23 बार कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा, तो ये 9039 इंटू हो जाएगा यहाँ 20 बटे कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएगा। ये 23 से कट जाएगा दोस्तों, 339 टाइम कट जाएगा, 339 बार। अब ये इसका गुना करते दोस्तों, 0 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल के 1 हो जाएगा, और 3 3 6 और 1 कितने? 7, तो 7,860 रुपये में इसे दुकानदार ने खरीदा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। परसेंटेज टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, पहले की संख्या को 10% कम कर दिया गया है। पहले किसी संख्या को, आपको संख्या पता नहीं है कि 1 से मान लो, ठीक है, 10% कम मतलब 90/100। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इंटू 110 कर दो, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से, प्रारंभिक संख्या क्या है हमारे पास? x है, जो प्राप्त संख्या है प्रारंभिक संख्या से 50 कम है दोस्तों, ठीक है। x माइनस कितनी है दोस्तों? यहाँ 50 हो जाएगा, 50 कम है तो घटाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रारंभिक संख्या क्या है ये आपको बताना है, मतलब कुल मिला के आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ, ठीक है। हाँ, x की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, 1 0 1 0 2 0 कट जाएंगे यहाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा? 9x/100, देखिए, और x माइनस 50 हो जाएंगे यहाँ, तो हम यहाँ 50 को इधर ला सकते हैं, और x माइनस 9x/100 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। हाँ, ये 99 हो जाएगा, 9 और 11 का गुना हो जाएगा दोस्तों आपस में, तो ये 99 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100x माइनस 99x हो जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा, और इक्वल टू 50। तो यहाँ 100 में से 99 घट जाएंगे तो 1 से बचेगा, और ये इस देखिए दोस्तों x और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 में इस 100 को गुना कर दो तो 5000, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों परसेंटेज टॉपिक आपका एंड होता है। दोस्तों इस टॉपिक को कराने में मैंने बहुत कोशिश की कि एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन को बताओ। मैंने वो भी किया दोस्तों, सारे क्वेश्चन को लगभग एक ही टाइप से बताने की कोशिश की है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो दोस्तों। बहुत ही अच्छे से अगर आपको ये टॉपिक
अगर अच्छे से और अच्छे से अगर पढ़ना हो दोस्तों तो एक बार और इसका रिवीजन करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और ऐसे कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या अगर कोई आर एस अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहता है दोस्तों तो बिल्कुल बताइए कि टारगेट इजी मैथ्स यूट्यूब क्लासेस पे आपको फ्री में क्या फ्री में आर एस अग्रवाल बुक, आर एस अग्रवाल बुक जो फ्री में पढ़ाई जा रही दोस्तों। और ये कहते हैं दोस्तों अगर आर एस अग्रवाल आपने पढ़ ली दोस्तों तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक में दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।